है। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आपको बता दें, बिहार के शिक्षक लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम शिक्षकों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो गर्दनी बाग से उनका जगह चेंज क्यों हो गया। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। तो आप गर्दनी बाग में पहले धरना दे रही थी, तो ये जगह प्लेसमेंट हो गया था क्यों? चूँकि ये जो है पुलिस के द्वारा हम लोग को नहीं दिया गया था, वहाँ बोला गया कि नहीं, यहाँ नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग को जगह चेंज किया गया है। वहाँ नहीं। तो पुलिस धमकी दे रही है। पुलिस धमकी क्या देगी? हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना चाह रहे हैं कि मेरा धरना संपन्न हो, इसलिए हम लोग जगह हटा दिए वहाँ से। कल बीजेपी सांसद नवल किशोर यादव भी आए थे, तो उन्होंने क्या कुछ कहा? उन्होंने कहा कि हम लोग आप लोग के साथ हैं, है ना। गलत कर रहा है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कर रहे हैं तो हम लोग तो उसका विरोध करेंगे ना, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अभी हम सड़क पर उतरे हैं, फिर सदन जाएंगे, विधानसभा जाएंगे, उनको घेरेंगे। जितने विधानसभा के अध्यक्ष हैं, संसद है, सबको घेर के और लेना है तो लेना है। हम लोग को जो राज्यकर्मी का दर्जा लेना है तो लेना है, और बीपीएससी का एग्जाम नहीं देना है तो नहीं देना है। और अगर देंगे तो नीतीश के साथ बैठ के देंगे, तेजस्वी के साथ बैठ के देंगे। क्या लगता है, सरकार आप लोग की मांग क्यों नहीं सुन रहे? आप लोग तो लगातार धरना दे रहे हैं। सरकार अंधी है, सरकार बहरी है, सरकार पगली है, तो हमारी बात क्यों सुनेगी? हम लोग तो अपने जायज अधिकार पर हैं, राज्य के हैं, राज्य में काम करते हैं, फिर भी राज्यकर्मी का दर्जा नहीं। ये उटपटांग, ये जो नई शिक्षक नियमावली है, बिल्कुल ही उटपटांग है। लेकिन ये अचानक राज्यकर्मी का मांग क्यों? अचानक नहीं, हमेशा से मांग रहे हैं हम लोग। अब जाके पता चला कि हम लोगों को कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि एक बीपीएससी अब करेंगे तब मिलेगा। और 1,70,000 की जो वैकेंसी निकली है वो तो नए टीचर के लिए है। फिर उसके साथ हम लोग एग्जाम दें? क्या हम नए बच्चों के साथ, जिसको पढ़ाए हैं उसके साथ एग्जाम में बैठेंगे? लेकिन शिक्षक तो शिक्षक होता है ना, शिक्षक को क्या मतलब है राज्यकर्मी से? क्यों नहीं मतलब है? शिक्षक का क्या पेट नहीं होता? शिक्षक का क्या घर नहीं होता? उसको भी तो अपना घर चलाना होता है। क्या यह सरकार नहीं लेती है, पैसा नहीं लेती हर महीने? जिंदगी भर एक दिन भी नेता बन करके पेंशन नहीं लेगी क्या? उनका कहना है कि राज्यकर्मी नहीं होंगे तो हमको कोई सुविधा नहीं मिलेगी, इसलिए हमको पहले राज्यकर्मी बनना है, हमको भी उनकी तरह पेंशन लेना है, क्योंकि हमारी भी दुनिया है, हमारा भी संसार है। शिक्षकों को तो पेंशन मिलता ही है ना? कुछ नहीं है हम लोगों को कुछ भी नहीं है। हम लोग मजदूर हैं इनके लिए। लेकिन महिलाओं को ये कहा जाता है कि अगर आपको नौकरी करनी है तो आप टीचर बन जाए, गवर्नमेंट टीचर बन जाए, आपको सारी सुविधा मिलेगी। कहा जाता है महिलाओं के, हम लोग को ऐसा नहीं है कि महिलाओं को कहा जाता है कि तुम पढ़ो लिखो नहीं, आके नौकरी कर लो। महिलाएं पढ़ लिख कर उसके योग्य बन कर के यहाँ आई हैं, ऐसा नहीं कि अयोग्य होके यहाँ आ गई हैं, बहुत पढ़ लिख करके आई हैं। अरे आज कल की समाचार को आप देखिए ना कि बिहार की बेटी IAS टॉप हो रही है, द्वितीय स्थान पर आ रही है, और यहाँ बिहार की महिलाओं को अभी भी निरीह लाचार क्यों समझा जा रहा है? और टीचर निरीह लाचार की नौकरी है क्या? जिसमें सबसे ज्यादा दम है वही टीचर बनेगा, क्योंकि वह दूसरे के भाग्य का निर्माता होता है। इसीलिए तो सरकार बीपीएससी पास करने की बात कह रहे हैं। बीपीएससी की तो उनको शुरू में बीपीएससी पास करा के लेना चाहिए। जिस समय उन्होंने जो योग्यता रखी थी उस योग्यता को पूरा करके आए हैं। ऐसा नहीं कि उस समय हम योग्य नहीं थे और उन्होंने हम पर कृपा कर दी थी। हम उसकी योग्यता रखते थे, इसलिए उन्होंने लिया था। उनकी योग्यताएं दिन ब दिन बदलती रहेंगी, तो क्या हम लोग अब स्टूडेंट हैं जो परीक्षा दें? हम तो अब हम लोगों का पढ़ाई लिखाई तो बच्चों के सिलेबस के अनुसार हो गया है। बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं, ना कि अपने ज्ञान के विस्तार के लिए पढ़ते हैं। क्या कहेंगे मैम, सरकार नहीं सुन रही शिक्षकों की बात? सरकार को हम लोगों की बात को बहुत गौर से, ध्यान से हम लोग की जो मांगे हैं उनका है ना समर्थन करके हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए, ताकि हम लोग पूरे मनोयोग के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं और हम लोगों को लगेगा अच्छा कि हम लोग भी अब है ना राज्यकर्मी के दर्जे में आ गए हैं, और हम लोग को और उत्साह बढ़ेगा, और हम लोग जो है ना वर्तमान में सरकार उनको और हम लोग पूरा और जोर शोर से समर्थन करेंगे। अभी तक करते आए हैं और आगे करेंगे। और अगर मान लीजिए अगर राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला तो पढ़ाना छोड़ देंगे बच्चों को? नहीं, वो तो मेरा है उत्तरदायित्व
उत्तरदायित्व है, एज ए है ना शिक्षिका मेरा है ना उत्तरदायित्व है, मेरा ये कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ही, लेकिन अपने अधिकार के लिए भी लड़ेंगे।